हेलो एवरीवन। तो भाई कैसे हैं सभी लोग? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो मेरा नाम अमित कुमार। आई वेलकम यू अगेन ऑन एमिटी फिजिक्स यूट्यूब चैनल। हियर यू कैन गेट ऑल काइंड ऑफ वीडियोज रिलेटेड टू फिजिक्स 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड करंटली वी आर वर्किंग ऑन 11th and 12th सीरीज। तो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। क्या हाल चाल है दोस्तों के? तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 12th फिजिक्स का, जो अपने पास प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में आपको बताया था। इलेक्ट्रिक डायपोल में कैसे हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में उसके एग्जांपल्स भी दिए थे हमने, ठीक है। आज इस लेक्चर में हम बताएंगे कि डायपोल के कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो एक जनरल पॉइंट लें, हम कोई भी एक जनरल पॉइंट, रैंडम पॉइंट ले, वहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। साथ ही साथ आगे हम इलेक्ट्रिक डायपोल को बताएंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगता है या कितना टॉर्क लगता है, ठीक है। दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आ जाएंगे सभी के सभी। आई अगेन आई वेलकम यू ऑल। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो भाई 12th फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन लेक्चर टुडे, ठीक है। स्टार्ट करें। बहुत बढ़िया भाई, आ जाएंगे सभी के सभी। तो हम इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कर रहे थे, ठीक है। आपको यदि पता होगा प्रीवियस लेक्चर में यदि आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक डायपोल का हमने कहाँ तक कर लिया था। हमने आपको बता दिया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसकी डेफिनेशन हमने बता दी थी, ठीक है। साथ ही साथ हमने डायपोल के लिए हमने ये बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसकी एक्सियल लाइन पर मान लीजिए हमने बताया था कि ये डायपोल होता है। सपोज कीजिए ये डायपोल है, थोड़ा सा टच दे देते हैं प्रीवियस लेक्चर का। ये प्लस क्यू चार्ज है अपने पास। ये सिस्टम को हमने डायपोल बोला था कि डायपोल सेंटर होता है। उसकी एक्सिस के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। उसकी इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। बस बात यहाँ थी, प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ तक कर लिया था कि यदि आपको कोई रैंडम पॉइंट दे दीजिए, ठीक है, यदि कोई आपको रैंडम पॉइंट दे दीजिए जाए, ठीक है, मान लो कोई आपसे बोल दे कि कोई रैंडम पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है P, ठीक है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, यदि इनके ऊपर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। किसी भी जनरल पॉइंट के ऊपर यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, हमने ये बताया था। तो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे कि कोई जनरल पॉइंट है, ठीक है, उस जनरल पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। यदि आपको ध्यान हो तो प्रीवियस लेक्चर में जो एक्सियल के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, जो एक्सियल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था अपने पास 2kp/r³। और इक्वेटोरियल लाइन पर जो अपने पास आया था, इक्वेटोरियल के ऊपर अपने पास आया था, वो आया था अपने पास kp/r³, ठीक है, मैग्नीट्यूड में। सही है, बिल्कुल। और ये वाला जो था वो कब वैलिड था? जब r जो हो a से बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, 2a से। सही है, ये हमने कर लिया था। बट व्हाट अबाउट दी r θ पॉइंट, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? चलिए हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर में। तो हेडिंग क्या डालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन, ठीक है। हेडिंग ये डालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। हेडिंग ये डालेंगे भाई, जल्दी से आ जाएंगे, नोटबुक निकाल लेंगे सभी के सभी। हेडिंग ये होगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है, एट ए पॉइंट r θ। वाह भाई वाह। अब बात ये आती है r θ है क्या सर? देखो भाई, हमने आपको बताया था कि जब हम किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को बताते हैं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का हेल्प लेते हैं, ठीक है। कार्टेशियन अपने पास दो प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तीन प्रकार के, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन में यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं 2 डायमेंशन में XY कोऑर्डिनेट होता है, अपने पास XY कोऑर्डिनेट होता है। साथ ही साथ हम पोलर कोऑर्डिनेट की भी हेल्प लेते हैं,
ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट P है, यदि आपको बताना है कि ये पॉइंट P की पोजीशन क्या है, तो आप सिंपल क्या बताओगे, उसका अक्ष पॉइंट बता दोगे, उसका अक्ष कोऑर्डिनेट बता दोगे, उसका वाई कोऑर्डिनेट बता दोगे, और आप बोल दोगे ये अपने पास क्या हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर हो गया आर वेक्टर, ये उसकी पोजीशन हो गई। बिल्कुल, मैं बोलूँगा बिल्कुल सही हो तुम। लेकिन मैं इसकी पोजीशन एक और तरीके से बता सकता हूँ, पार्टिकल P की पोजीशन में एक और तरीके से बता सकता हूँ। यदि मैं ये बोल दूँ कि ये जो है अक्ष एक्सिस से कितने एंगल पर है, ये मुझे पता चल जाए, साथ ही साथ ये जो है कितनी डिस्टेंस है उसकी ओरिजिन से, यदि ये मेरे को पता लग जाए, मतलब इस पॉइंट का यदि आर पता लग जाए, थीटा यदि पता लग जाए, तो इस पॉइंट की लोकेशन मैं बता सकता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या बोलते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो और इनके बीच में रिलेशन भी होता है, एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो अपने पास नीड नहीं है, बस ये टच देना चाहता हूँ मैं हल्का सा कि हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इनमें यूज मिलेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम एक डायपोल की बात करते हैं। ठीक है, कंसीडर ए डायपोल। ठीक है, टेक ए डायपोल। ठीक है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आर थीटा। ओके, सो अपने पास जो है, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल लेके चल रहे हैं। ये मैंने बोल दिया कि भाई ये एक डायपोल है और ये जो है इस प्रकार से अपने पास है, इसका ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने बोल दिया 2a डिस्टेंस है इनके बीच की। ठीक है, सही है, बिल्कुल है। और ये जो है अपने पास, ये इसका हो गया डायपोल सेंटर। सही है, बिल्कुल। अब एक बात मैं आपसे पूछूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, डायपोल मोमेंट जो होता है, ठीक है, उसकी जो अपने पास डायरेक्शन किस तरफ आएगी। तो हमने बताया था कि जो डायपोल मोमेंट जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होती है, और ये हमने बोल दिया ये डायपोल मोमेंट हो गया P वेक्टर। क्या हो गया? P वेक्टर हो गया, ये डायपोल मोमेंट हो गया भैया। ठीक है, ये हो गया P वेक्टर। सही है, बिल्कुल जी, ये हो गया P वेक्टर। ठीक है, और P वेक्टर होता कितना है? P वेक्टर जो है, अब मैं बोलूँ कि जो P वेक्टर है वो होता है P कैप, और P जो उसका मैग्नीट्यूड होता है कोई भी आइदर चार्ज का मल्टीप्लिकेशन उनके बीच की डिस्टेंस से। ठीक है, ये होता है अपने पास डायपोल मोमेंट। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब बात करें कि व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए रैंडम पॉइंट, लेट्स से द पॉइंट इज एट आर एंड थीटा। तो पॉइंट की जो लोकेशन है वो इसके सेंटर से लेंगे। ठीक है, इसके सेंटर से हमें फाइंड आउट करनी। तो भाई ये मैं बोल देता हूँ कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमें निकालना है किसी पॉइंट P के ऊपर, और इस पॉइंट P की जो लोकेशन है वो आर थीटा है। मतलब ये है इसके जो बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, और जो थीटा जो एंगल है वो थीटा जो एंगल है वो अपने पास क्या है, थीटा जो एंगल है, ये जो इसका जो r वेक्टर है, जो पोजीशन वेक्टर है, डायपोल मोमेंट से जो एंगल बना रहा है वो एंगल है थीटा। ठीक है, सही है। एक अपने पास डायपोल लिया, डायपोल का डायपोल मोमेंट माइनस से चार्ज से प्लस चार्ज की ओर होता है उसकी डायरेक्शन। फिर हमें पॉइंट P आर थीटा पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। सही है, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r वेक्टर है इसके सेंटर से, डायपोल सेंटर जिसको बोलते हैं, वहाँ से अपने पास r वेक्टर है। इतना हमें दिया हुआ है। ठीक है, इतना हमें दिया हुआ है, एज्यूम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कंसीडर ए डायपोल, लेट से हम ये लिख सकते हैं ठीक है, कंसीडर ए डायपोल, कंसीडर ए डायपोल। ठीक है, कंसीडर ए डायपोल ऑफ चार्ज Q। ठीक है, Q का मतलब माइनस Q एंड प्लस Q हो गया। ठीक है, एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज P। ठीक है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये जो है P सेम हो गए ना, तो ये इस पॉइंट को हम जनरल पॉइंट बोल देते हैं। मान लीजिए ये A पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, क्या ले लेते हैं? A ले लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना है, क्या निकालना भैया,
we have to find out, we have to calculate electric field, at a point A r थीटा, ठीक है, ए आर थीटा, ये हमें निकालना भैया, इतनी बात हमें पता है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब देखो कैसे कैलकुलेट करें सर, दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस डायपोल मोमेंट से किसी पॉइंट ए के ऊपर जिसके ऊपर हमें निकालना है वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको पता नहीं क्योंकि हमने वो चैप्टर अभी कराया नहीं है, तो वो मेथड हम यूज़ में नहीं लेंगे। अदरवाइज यदि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता होता, वी पता होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई वेक्टर इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर, ये अपने पास एक फॉर्मूला होता है, यहाँ से जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दूसरा तरीका हम लेंगे, बहुत ही बढ़िया, कंपोनेंट मेथड, वहाँ से आपको बताएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ से आपको बताएंगे, वो हम मेथड यूज़ में लेंगे, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। देखो सारे के सारे बच्चे आ जाएंगे जल्दी से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। अब देखना जरा, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है, अलग से बना लेते हैं, चलो यहीं से में कर लेते हैं। देखो ये अपने पास क्या है, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है कि नहीं है, बिल्कुल जी है सर, सही है, चल रहा है अभी, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर देखना जरा, इसको मैं नीचे बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने बोला कि ये सर माइनस क्यू चार्ज है, ये सर प्लस क्यू चार्ज है, ये अपने पास डायपोल सेंटर है, वाजी वाह, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, इतनी बात। फिर मैंने आपको ये बोला कि सर यहाँ पर जो डायपोल मोमेंट है ये इस प्रकार से है, आप वाला ये डायपोल मोमेंट पी वेक्टर है, और हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आर वेक्टर जिसका पोजीशन वेक्टर है ये वाला वेक्टर, और वहाँ पर कोई पॉइंट ए है, आर थीटा इसका लोकेशन है, ये हो गया अपने पास थीटा, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये हम साइड में लिख लेते हैं, पी वेक्टर इज इक्वल टू पी पी कैप क्यू इंटू 2a पी कैप, ठीक है, ये हो गया। अब कैसे करें, देखो यदि मैं बोलूं कि इस डायपोल मोमेंट वेक्टर, ये जो पी वेक्टर है, यदि मैं इसके कंपोनेंट में ब्रेक करूं, इसको यदि मैं कंपोनेंट में ब्रेक करूं, तो एक कंपोनेंट जो है वो थीटा की डायरेक्शन में जो आएगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ाएं, ठीक है, यदि इस पी वेक्टर को यदि मैं थीटा की डायरेक्शन में यदि मैं इसको ब्रेक करूं, ठीक है, तो कैसे करूंगा, इस तरफ तो हो जाएगा अपने पास पी कोस थीटा, ध्यान देना मेरे बच्चे, देखो ये हो गया पी कोस थीटा, और एक जो ब्रेक होगा वो कंपोनेंट वो इस तरह से ब्रेक होगा, ये वाला आएगा पी साइन थीटा, दो में ब्रेक हो गया ना, बिल्कुल सर, वाजिब, मजा कर दिया सर आपने, तो पी वेक्टर था उसको दो भागों में बांट दिया आपने। कैसे बांट दिया सर, पी कोस थीटा, थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट पी कोस थीटा, कोस वाला ही तो आता है, तो पी कोस थीटा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पी साइन थीटा, ऐसे ही होता है ना वेक्टर का। अरे मेरे मुन्ने ऐसा ही तो होता है यार, एक बात बता, ये आर वेक्टर है, ये एंगल कोई थीटा होता है, इस आर वेक्टर को, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, क्या इस आर वेक्टर को तू दो तरीकों से बांट सकता है, आर एक्स एक्स के प्लस का आर वाई वाई के, कैसे करता है, एक्स डायरेक्शन में जो होता है उसको बोलता है तू आर कोस थीटा, बोलता है नहीं बोलता, एक्स केप की जगह तू आई केप भी लिख सकता है, ये एक्स केप लिख दिया, प्लस वाई डायरेक्शन में जो बोलता है उसको तू बोलता है आर साइन थीटा, और ये हो गया वाई केप। दो भागों में बांट दिया ना तूने, वेक्टर को दो भागों में बांटना आता है ना तेरे को, आता है ना, बिल्कुल। तो वैसे ही मैंने पी वेक्टर को पी कोस थीटा पी साइन थीटा मैंने ब्रेक कर दिया, कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो सर। ये तो हमने सीखा है, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो अपने पास जो 11th फिजिक्स में आपने जो वेक्टर पढ़ाया है हमें, वहाँ से हमने कवर कर लिया इसको, तो चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये जो पी वेक्टर ने, ठीक है, उसको दो अपने पास पार्ट हो गए, एक तो हो गया पी कोस थीटा, एक हो गया पी साइन थीटा। पी कोस थीटा वाला जो है इस तरह से है, देखो अब देखना जरा, पी कोस थीटा जो है, ठीक है, पी कोस थीटा वो जो है
इस वेक्टर के अलोंग है, आर वेक्टर के अलोंग है ना, बिल्कुल है। और पी साइन थीटा जो है, पी साइन थीटा वो जो है इस आर वेक्टर के परपेंडिकुलर है कि नहीं है? बिल्कुल। अब देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि कोई डायपोल है, ये पी वेक्टर का कोई डायपोल है, ठीक है ना, ये कोई पी वेक्टर का कोई डायपोल है। इस डायपोल के यहाँ पर इसके सेंटर से, ठीक है ना, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर इसके इस डायपोल के अलोंग, देखो ध्यान देना मेरे बच्चे, ध्यान देना, इस डायपोल के अलोंग है, इस डायपोल का जो एरो है उस एरो के अलोंग जो अपने पास जो कोई पॉइंट अपने पास ए है, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें बोला था उसको हमने बोला था एक्सियल। क्या बोला था? एक्सियल। और उसकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 2kp/r³। ये अपने पास आई थी कि नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी सर, मैं खुश हुआ आपकी बात से। अच्छा तो एक और बात बता, एक और डायपोल मैंने बोला, मान लो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है सर, और ये डायपोल सेंटर हो गया। और फिर मैंने बोला था कि ये जो है ना, ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है ये आर वाली, इसके ऊपर यदि मान ले कोई पॉइंट है, यहाँ पर तूने बोला था कि ये जो है वो इक्वेटोरियल लाइन है, और इक्वेटोरियल लाइन पर आई थी kp/r³। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया, ये हमने किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल किया था, सही है। अब देखना जरा, अब इसकी कुंडली को खोलेंगे सारी की सारी। देखो जरा, हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है नहीं निकालना? बिल्कुल। तो क्या इस डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पॉइंट ए के ऊपर, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या इस पी वेक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ऐसे बोल दूं कि पी कोस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, समझे भाई? पी कोस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और पी साइन थीटा के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस ए के ऊपर, समझ रहे हो? मतलब मैं ये बोलूँ वी कैन ब्रेक, ठीक है, देखो वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, ठीक है, एट पॉइंट ए, ठीक है, बाय द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक fields due to dipoles, ठीक है, आप में बोल रहे हैं ड्यू टू dipoles components, दैट इज कौन कौन से कंपोनेंट हैं? एक तो है पी कोस थीटा वाला, एक है पी साइन थीटा वाला, सही है क्या? बिल्कुल जी सर, मैं एग्री हूँ आपकी बात से, मैं एग्री हूँ सर आपसे। मतलब मैं ये बोलूँ कि मेरे बच्चे ए पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस पी कोस थीटा वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पी कोस थीटा वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस पी साइन थीटा वाले पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि इस वेक्टर को, अरे अल्टीमेटली हम डायपोल को कैसे बता सकते हैं? डायपोल को हमने एक बात बताई थी आपको, जब आइडियल डायपोल होता है उस आइडियल डायपोल की कोई ज्योमेट्री नहीं होती, उसको केवल पॉइंट बताते हैं, उसको केवल पॉइंट साइज से बता देते हैं, और हम ये बोल देते हैं कि इसका डायपोल जो है मोमेंट वो पी वेक्टर है। मतलब आइडियल डायपोल जो है, आइडियल डायपोल को जस्ट पी वेक्टर से दिखा देते हैं और उसको एक पॉइंट साइज लोकेशन से बता देते हैं। तो वही बात है, कोई भी डायपोल होता है उसकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन जो है, किसी भी डायपोल की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उसके डायपोल मोमेंट वेक्टर से हम बता सकते हैं, क्योंकि डायपोल मोमेंट वेक्टर यदि आपको पता है तो सब कुछ ही पता है आपको, चार्ज उसमें आ गया, डिस्टेंस उसमें आ गया, डायरेक्शन पता लग गई उसमें माइनस क्यू से प्लस क्यू, ठीक है। तो यही हम बोल रहे हैं। अब हम मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो पी कोस थीटा वाला जो पार्ट है पी वेक्टर का,
क्या इस पॉइंट वाली अलोंग एक्सियल लाइन की ओर है क्या? मतलब क्या पी कोस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पी कोस थीटा के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या ये इस वाले केस के लिए नहीं हो गया क्या? अरे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक केस बताया था कि इस वाले जो अपने पास डायपोल है उसके कारण एक्सियल पर ये होता है, तो क्या पी कोस थीटा वाला भी तो उसी पॉइंट की एक्सियल में आ रहा है, जबकि पी साइन थीटा वाला जो पार्ट है, पी साइन थीटा वाला जो अपने पास जो कंपोनेंट है वो जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर आ रहा है। मतलब ये वाला केस हो गया, तो दो केस हो गए। इसका मतलब मैं इसे ऐसे बोल सकता हूँ कि जो पी कोस थीटा वाला है ना उसको तो मैं पैरेलल बोल दूँ। क्या बोल दूँ? मतलब मैं बोलूँ उसके अलोंग है, ठीक है। क्या बोल दूँ मैं? इसके अलोंग है, तो इसको बोल दूँ मैं पैरेलल। तो ये तो मैंने बोल दिया पैरेलल वेक्टर, ठीक है, प्लस इसको बोल दिया मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर। दो तरीकों से मैंने बांट दिया। सही है, बिल्कुल जी सर, ये भी बात सही है बोली आपने। अब बताओ, नाउ इफ आई से, ठीक है, नाउ अब देखना जरा, ये हमने एक बात आपको बता दी, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो। अब मेरे को एक बात बताओ, नाउ इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई पैरेलल, ई पैरेलल वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। मेरे को बच्चे एक बात बताए, क्या ये जो पैरेलल वाला जो वो पी कोस थीटा है, ये पी कोस थीटा है, मतलब ये वैसा हो गया, यदि मैं इसको भी अलग निकालूं तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया कि ये पी कोस थीटा है डायपोल मोमेंट, और उसकी अक्षीय लाइन के ऊपर, ठीक है ना, इसके सेंटर से यहाँ से, ठीक है, इसके सेंटर से जो है वो कितनी डिस्टेंस है, यहाँ से आर डिस्टेंस के ऊपर है अपने पास। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 2kp/r³, 2kp/r³। लेकिन एक बात बताना जरा, 2kp यहाँ पर p ना कर यहाँ पर p कोस थीटा आएगा, बस ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तो डायपोल मोमेंट p था, बट अब की बार यहाँ पर डायपोल मोमेंट p ना होकर उसका पार्ट है, मतलब p कोस थीटा है, मतलब यहाँ पर 2kp कोस थीटा, 2kp कोस थीटा/r³ आ जाएगा। ये अपने पास आ जाएगा मेरे बच्चे, 2kp कोस थीटा/r³ हो जाएगा। सही बात है क्या? बिल्कुल सर। अच्छा, एंड क्या ई परपेंडिकुलर कितना आएगा? ई परपेंडिकुलर देखना जरा, ई परपेंडिकुलर देखना जरा, क्या ई परपेंडिकुलर कुछ इस प्रकार से है क्या? ये कुछ इस प्रकार से है क्या, पी साइन थीटा, और कुछ इस प्रकार से है क्या, यानी और ओ से आर डिस्टेंस के ऊपर ए वाला, ठीक है। तो यहाँ पर कितना जाए, kp/r³, मतलब मैं ये बोलूँ kp साइन थीटा अपॉन r³। सही है? लेट मी चेक दैट वीडियो इज ऑन गोइंग और नॉट। ओके, ऑल इज वेल। सो ये अपने पास हुआ kp साइन थीटा अपॉन r³। बोलो हाँ कि ना? बिल्कुल सर, समझ में आ गया। सही है? अरे बोल मुन्ने, हाँ तेरे से बोल रहा हूँ, बोल। मेरे को एक बात बता, क्या तेरे को ये बात समझ में आई? क्या तेरे को ये बात समझ में आई क्या? मैंने कुछ नहीं किया, केवल डायपोल मोमेंट को दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर दिया। दो कंपोनेंट में मैंने ब्रेक कर करके जो अपने प्रीवियस लेक्चर की जो कॉन्सेप्ट है एक्सियल वाली और इक्वेटोरियल वाली, वो मैंने कॉन्सेप्ट लगा दी। यहाँ पर पी की जगह पी कोस थीटा आ जाएगा अपने पास, और यहाँ पर पी साइन थीटा आ जाएगा, ई पैरेलल और परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ जरा, यदि मैं इसको इरेज करूँ, देखो यदि मैं आपको एक बात बताऊँ कि पैरेलल के कारण जो है, ठीक है ना, इस पैरेलल वेक्टर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान देना, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि जो पैरेलल जो वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी अपने पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही आता है। मतलब ये हो गया पैरेलल वेक्टर, ठीक है ना। अरे एक्सियल में क्या आया था अपने, यदि मैं एक्सियल की बात करूं तो कुछ इस प्रकार से आया था क्या, ध्यान देना जरा, 2kp वेक्टर अपॉन r³ प्रीवियस वाले लेक्चर की नोटबुक में देखो जरा, एक बार पेज को उलट करके देखो जरा। एक्सियल हो गया, और इक्वेटोरियल वाला क्या आया था, इक्वेटोरियल वाला क्या आया था, इक्वेटोरियल वाला यदि ध्यान हो तो माइनस आया था। क्या आया था? माइनस आया था। मतलब ये हुआ इक्वेटोरियल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट आएगी, क्योंकि माइनस साइन है, और इसमें उसके अलोंग आएगी।
तो ये वाली डायरेक्शन जो है पैरेलल वाली, वो तो इस डायपोल पी कोस थीटा के अलोंग ही आ रही है, लेकिन पी साइन थीटा के कारण जो पी साइन थीटा की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो जस्ट इसके परपेंडिकुलर अपोजिट डायरेक्शन में आएगी। मतलब ये आ गया पैरेलल। बोलो हाँ कि ना, वाजी वाह सर, मज़ा आ गया। ये तो मज़ा आ गया, मतलब ये अपने पास आ गया। सही है क्या? बोलो हाँ कि ना। अब देखना जरा, ध्यान देना, मेरे को एक बात देखना। ये पैरेलल हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। बोलो हाँ कि ना। सही है, बिल्कुल जी सर। अच्छा, हमें क्या निकालना है? हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें तो क्या निकालना था सर? हम तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आए थे, ठीक है ना। हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आए थे। चलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही कैलकुलेट करते हैं हम। देखो, हमने बोला आपको कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ए के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो हमने बोला था मेरे बच्चे, परपेंडिकुलर के कारण प्लस पैरेलल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सही है इतनी बात? बिल्कुल जी सर, आई एग्री। और जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर का क्या है? सम है, वेक्टर सम है। तो जो भी दो वेक्टर हैं उनका जो वेक्टर सम करते हो, तो जो रिजल्टेंट जो वेक्टर आता है वो उसके बीच से ही तो आता है। ठीक है, हमें नहीं पता उसकी क्या डायरेक्शन है, लेकिन आए तो गए बीच से ही। मान लेते हैं पैरेलल से जो एंगल है वो फाई बनाता है। कितना बनाता है? फाई। पैरेलल वेक्टर से कितना बना रहा है? फाई बना रहा है। लेट्स, ठीक है, अज्यूम फाई। हमें फाई भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब एक बात बताना जरा, क्या मैं मैग्नीट्यूड निकाल दूं? मैग्नीट्यूड तो निकाल ही सकता हूं मैं। ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर, दोनों 90 डिग्री पर है, तो a1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 90 हो जाएगा 0। ठीक है, अब हमें इसको सोल्व करना है। हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। परपेंडिकुलर का जरा रखना, जरा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, इसको यहाँ पर रखो। मतलब मैंने रखा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। पैरेलल जरा रखना, जरा रख दो जल्दी से। 2kp कोस थीटा, 2kp कोस थीटा अपॉन आर क्यूब हो गया, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया। वाह वाह सर। अच्छा, आगे सोल्व करो जना इसमें। ठीक है, एक बात बताना जरा, kp अपॉन आर की क्यूब, kp अपॉन आर की क्यूब दोनों में कॉमन है ना? दोनों में कॉमन है ना? बाहर ले ले। स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बाहर आएगा तो क्या आएगा? kp अपॉन आर क्यूब। और यहाँ पर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ कितना आया? 4 कोस स्क्वायर थीटा, 4 कोस स्क्वायर थीटा। ओके, वाह वाह सर। ई ए इक्वल टू, देखना जरा, के पी अपॉन आर क्यूब आया। ठीक है, ओके। नाउ साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। आइडेंटिटी है नहीं ये? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, तो साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा तेरे पास है ही। क्या माइनस प्लस को मैंने क्या प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ? क्या मैं इसको 1 प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा लिख दूँ? क्या लिख दो सर। तो क्या ये रिजल्टेंट आ गया? क्या ये रिजल्टेंट आ गया? बिल्कुल आ गया। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। सर आपने तो मैग्नीट्यूड बताया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एंड इफ यू वांट टू स्पेसिफाई द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, you will have to predict about the magnitude and direction both. So as I know, this is the magnitude, but what about the direction? We know that we can predict the direction of any vector by the either unit vector, or you can also tell the direction of any vector by the angle. ठीक है, किसी भी जो कोई भी जो वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन कैसे बता सकते हो? या तो यूनिट वेक्टर से, या उसका एंगल बता दो। अब मैं यदि एंगल बता दूं इसका, ठीक है, कितने एंगल के ऊपर ये रखा हुआ है, तो उसकी डायरेक्शन आ जाएगी ना ऑटोमेटिकली। बिल्कुल। तो क्या मैं फाई बता दूं तो पता लग जाएगा, ठीक है, एक्स एक्सिस से। और यदि मैं यहाँ से बता दूं तो और भी बहुत बढ़िया। देखना जरा, ध्यान देना जरा, ध्यान से देखना जरा। डायरेक्शन देखना जरा,
व्हाट अबाउट द डायरेक्शन, देखो देखना जरा डायरेक्शन। नाउ tan फाई देखो जरा, डायरेक्शन tan फाई से तो देते हैं tan फाई, ठीक है। देखना जरा tan फाई यदि इसमें लोगे आप, ठीक है ना, इसमें यदि आप tan फाई लोगे तो क्या होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर हो गया, बेस ये हो गया, ठीक है ना। मतलब मैं ये बोलूँ कि ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल, ठीक है। तो tan फाई यदि मैं बोलूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू रखो, परपेंडिकुलर वैल्यू के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, यानी के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, और यहाँ पर आया था अपने पास 2 के पी कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, ठीक है। यानी यदि मैं इसको सोल्व करूँ आगे, ठीक है, यदि मैं इसको सोल्व करूँ आगे तो देखना जरा, के पी से के पी कैंसिल हो गया, आर क्यूब से आर क्यूब, यानी tan फाई इज इक्वल टू 1/2 tan थीटा, 1/2 tan थीटा, दिस इज द रिजल्ट, ठीक है ना, दिस इज द रिजल्ट। मतलब ये अपने पास आंसर हो गया, सही है। मतलब यदि थीटा तो तेरे को पता ही है, थीटा तो तेरे को पता है, अब थीटा तेरे को पता है तो फाई भी निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, फाई भी निकाल सकता है। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, सही है ना, बिल्कुल सर, वाह सर, बहुत बढ़िया। तो इससे मैं रिजल्ट निकाल सकता हूँ। ये तो अपने पास डायरेक्शन बता देगा, ये बता देगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, ये उसका मैग्नीट्यूड बता देगा। मतलब tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब 1/1 + 3 कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन tan फाई, सही है, बिल्कुल जी सर, बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताना जरा मेरे बच्चे, एक बात बताना जरा, क्या मैं इसे बोल सकता हूँ क्या, देखो जरा, देखना जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ आ जाओ। यदि मैं ये बोलूँ कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका डायपोल मोमेंट से क्या डायरेक्शन है, डायपोल मोमेंट से, तो एक बात बताना जरा, यदि मैं ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलूँ, ये जब थीटा एंगल है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा, क्या ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, बिल्कुल होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये जो टोटल एंगल है ये होगा थीटा प्लस फाई, क्या होगा, थीटा प्लस फाई, ठीक है। सो इस रिजल्टेंट वेक्टर का, ये वेक्टर का यदि मैं बोलूँ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ये वेक्टर, तो आप बोल सकते हो इट इज इंक्लाइंड एट थीटा प्लस फाई एंगल फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट वेक्टर, डायपोल मोमेंट वेक्टर, मतलब डायपोल मोमेंट वेक्टर से थीटा प्लस फाई एंगल के ऊपर इंक्लाइंड है। वाह सर, सही है, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, और कोई डाउट हो तो मुझे बता देंगे जल्दी से, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। tan फाई इक्वल टू tan थीटा बाई 2, इसको डायरेक्ट या ध्यान रखना है, ये अपने को रिजल्ट डायरेक्ट ध्यान में रखना है, ठीक है। ये अपने पास परपेंडिकुलर पैरेलल वाला, सिंपल है, बहुत ईजी है, ठीक है, कुछ नहीं किया, बहुत ईजी है, सिंपल, सही है। जल्दी से इसको नोट कर लेंगे एक बार, जल्दी से मेरे बच्चे सभी के सभी इसको नोट करेंगे और फिर आगे चलते हैं। चलो भाई, बहुत बढ़िया, नोट हो गया, चलो भाई आ जाएंगे सभी के सभी। ओके, सो आई एम गोइंग टू इरेज, ओके। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया भाई, यही था इस टॉपिक में, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इस टॉपिक में यहीं तक ही था, इतना ही था बस। हमने इसमें कैलकुलेट किया इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जनरल पॉइंट, साथ ही साथ में हमने ये भी बताया कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। थीटा यदि आपको पता है तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2, ठीक है। फाई आप बता सकते हो, डायपोल मोमेंट से भी इसकी डायरेक्शन थीटा प्लस फाई से आप बता सकते हो, ठीक है। तो इतना अपने पास हुआ। तो डायपोल जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट है, डायपोल का जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेसिफिकेशन किया, सब कुछ जो है अपने पास यहाँ पर हम बता सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए, ये तो था अपने पास डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल,
कि जितने भी फील्ड हमने बताए ये अपने पास हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो अब एक अच्छा सा टॉपिक आता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो वो अपने ऊपर एक्सपीरियंस करता है ज़ीरो फोर्स एंड ए नेट टॉर्क। तुम कहोगे सर फोर्स तो जीरो लग रहा है, टॉर्क जीरो नहीं है, ऐसा कैसे हो रहा है? बिल्कुल हम बताएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रिक फोर्स, साथ ही साथ में उसके ऊपर जो लगने वाला जो टॉर्क है वो भी, इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर लगने वाला टॉर्क एंड फोर्स। ठीक है, आज वाला जो लेक्चर है वो रिमेनिंग लेक्चर था, इसलिए हमने इसको इस पार्ट में कंप्लीट किया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे कल। साथ ही साथ में अपने पास जो टॉर्क है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो लगने वाला जो टॉर्क है और जो फोर्सेस है वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर अपना जो बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट होगा गॉस लॉ, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए क्या करना है, यू नो वेरी वेल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप टेकिंग लिक्विड डाइट, डू मोर एंड मोर आउटडोर एक्टिविटी। आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू वेरी मच।